बूम बूम बूम। जिस क्षण अलग अलग रंगों की 22 लपटें एक दूसरे से टकराई, जियाओ यान की हथेली से एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। तुरंत उसके हाथ फट गए और खून बहने लगा। मुद्रा को देखते हुए, अगर उसकी हथेलियों में उसकी पीठ की रक्षा करने वाली विशाल लड़ाकू भावना न होती, तो मुझे डर है कि ये मौके पर ही उड़ जाती। अपने हाथ की हथेली से होने वाले भयंकर दर्द का विरोध करते हुए जियाओ यान की गहरी आंखें उन 22 अजीब आग को देख रही थी, जो अभी अभी उसके सामने विलीन होने लगी थी। अंदर की लपटें बेहद अजीब और उदास लग रही थी। अपने दांत पीसते हुए जियाओ यान ने अलग अलग आग की टक्कर से निकलने वाली भयानक और हिंसक ऊर्जा को अनदेखा कर दिया, जिससे अंतरिक्ष विकृत होने लगा। उसके हाथ बीच में कसकर जकड़े हुए थे। हथेलियों के बीच की दूरी सिर्फ आधा सेंटीमीटर थी, लेकिन इस आधे सेंटीमीटर ने जियाओ यान को अपने शरीर की कोशिकाओं में मौजूद हर शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय करने की अनुमति दी, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके। 3 पंखों वाला गेंडा जियाओ यान को घूर रहा था, जो पागलों की तरह था। हालांकि वो जानता था कि ऐसी परिस्थितियों में यहां रहना अनुचित होगा, लेकिन जियाओ यान के लिए एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी से 22 तरह की लपटें होना उसे काफी ईर्ष्या हो रही थी। लेकिन उसने रुकने पर जोर दिया। वो इस घमंडी आदमी को अपनी आंखों से देखना चाहता था, और वो अपनी हड्डियों से खेल रहा था। आखिरकार एक 3 पंखों वाले गेंडे के रूप में अपने अनुभव के साथ इस 2D महाद्वीप में उसने कभी नहीं सुना था कि कोई इस तरह की लपटों का उपयोग कर सकता है। उसकी हथेलियों से ताजा खून बहता रहा और उसके सामने भयानक शक्ति वाली 22 लपटें धीरे धीरे दबने लगी। लेकिन जाहिर है, दबने के साथ साथ जियाओ यान 22 अलग अलग तरह की आग को भी झेल रहा था। प्रतिक्रिया एक निश्चित क्षण में जियाओ यान ने आखिरकार करहाते हुए मुंह भर खून थूका, लपटों में गिर गया और तुरंत जलकर नष्ट हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि जियाओ के मुंह से निकलता खून विशाल ज्वाला प्रकाश समूह में प्रवेश कर गया और 22 अलग अलग तरह की आग के साथ धीरे धीरे विलीन हो रही लपटें अचानक उत्तेजित होने लगी। हिंसक कारक जिसे जियाओ यान ने आखिरकार दबा दिया, ये भी फट रहा है, इसे मेरे लिए ठीक करो। अपने दांत पीसते हुए जियाओ यान जिद्दी होकर अपने सामने 22 आपस में जुड़ी लपटों को देखता रहा। वो अपने दिल में जानता था कि उसके कार्य निस्संदेह बेहद मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन एक पल के विचार के बाद वो अभी भी इस तरह से अपने रास्ते पर चला गया और उसके दिल में उसका अपना जुनून था। 22 अलग अलग प्रकार की आग को एकीकृत करने का ये पहला प्रयास निस्संदेह बेहद पागलपन भरा है, लेकिन जियो यान बर्निंग जू के जादुई प्रभाव पर निर्भर करता है। भले ही प्रक्रिया मोड़ और मोड़ वाली हो, फिर भी उसे अपने दांत पीसने होंगे और दृढ़ रहना होगा। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। महान शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको एक ही समय में बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि डूक्यूई महाद्वीप पर विभिन्न आग की सूची में विभिन्न आग के स्रोत की शक्ति को फ्यूज करने के लिए जियो यान का कदम निस्संदेह कष्टदायक है, लेकिन यह वर्षा की एक प्रक्रिया है। एक बार सफल होने के बाद जियो यान भविष्य में नायकों का तिरस्कार करने में सक्षम होने के लिए संलयन लड़ाई कौशल पर भरोसा करने में सक्षम होगा। लेकिन भले ही फैन जुए जैसी शक्तिशाली और विचित्र तकनीक हो, अगर ये विफल हो जाती है तो परिणाम होंगे 22 रंगों की शानदार लपटें, जब हर महत्वपूर्ण बिंदु पर एक दूसरे को छूती है। चाहे जियाओ यान कितना भी संकुचित क्यों न हो, वे अब और विलीन नहीं होंगी, और जियाओ यान के अनिच्छुक दमन के साथ 22 अलग अलग आग से जुड़ी लौ में भयानक ऊर्जा भी धीरे धीरे हिंसक होने लगी। धमाका, एक और दबी हुई गड़गड़ाहट हुई और जियाओ यान के सामने भयानक ज्वाला ऊर्जा समूह में प्रचंड लपटें पूरे आकाश में उड़ गई और फिर वे बस इधर उधर भाग गई। जियाओ यान ने जब अपने सामने लपटों को देखा जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, तो वो भौंचक्का रह गया।
फिर उसने देखा कि विशाल लपटें फूट पड़ी हैं और एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह उसे नीचे देखा। जियाओ यान की पुतलियां थोड़ी कस गई। उसे पता था कि ये ऊर्जा के हिंसक विस्फोट का अग्रदूत था। जियाओ यान, इसे जल्दी से उन्हें नष्ट कर दो। अगर तुम आगे जाओगे तो ये विस्फोट हो जाएगा। जियाओ यान के शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की हिंसक ऊर्जा को देखते हुए उसके गुरु जिनलुंग किंग ने भी उत्सुकता से चिल्लाया। गोल्डन ड्रैगन किंग को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि जियाओ यान क्या कर रहा था, लेकिन 22 प्रकार की लपटों के संलयन के बाद से सब कुछ ठीक नहीं हुआ और अब अन्य समस्याएं। इसलिए वो जियाओ यान की सुरक्षा के बारे में भी चिंतित था और चिल्लाया, अरे अरे अरे, वो वास्तव में आकाश की ऊंचाइयों को जानता है। 3 पंखों वाला गेंडा उन हिंसक ऊर्जा कारकों को महसूस करते हुए गर्व से हंसा। हालांकि हंसते हुए विशाल जानवर की पुतलियां भी जियाओ यान को घूर रही थी। जाहिर है उसके सामने वाले युवक ने पहले से ही 3 पंखों वाले गेंडे से कुछ अनुमोदन प्राप्त कर लिया था, इसलिए 3 पंखों वाले गेंडे का भी हाथ था। एक तरफ वो देखना चाहता था कि उसके सामने वाला आदमी क्या करेगा, एक तरफ वो चिंतित है कि आदमी कुछ आवेगपूर्ण निर्णय लेगा क्योंकि उन्होंने उसकी बहन को चुरा लिया है। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की राय सुनने के बिना जियाओ यान ने अपने सामने हिंसक लपटों को देखा। अपनी आत्मा की अत्यधिक एकाग्रता के साथ एक निश्चित क्षण में दुनिया अचानक शांत हो गई और यहां तक कि हवा की आवाज भी गायब हो गई। इस समय जियाओ यान की पुतलियां अचानक चकित हो गई, लेकिन इस समय उसकी उंगलियां पत्तियों के बीच से फूल चुनने जितनी लचीली हो गई और उसकी 10 उंगलियां लपटों में तेजी से हिलने लगी। उसी समय फेनजुए द्वारा संचालित विशाल युद्ध क्यूई को इसमें डाला गया था। फेन द्वंद क्यूई के जलसेक के साथ जियो यान के सामने हिंसक ज्वाला समूह धीरे धीरे शांत हो गया। 1 सेकंड की चुप्पी के बाद मैं पहले से भी अधिक भयानक क्रोध में फट गया। कारक, क्योंकि 22 अलग अलग आग ने भी जियो यान की प्रतिशोधी आभा के तहत एक खतरनाक आभा महसूस की और प्रतिशोध जो जलते हुए निर्णय से गुजरा था। जाहिर तौर पर उन्हें एक में संघनित और संपीड़ित करना चाहता था, लेकिन अलग अलग आग के ये 22 अलग अलग रंग जियो यान को इतनी आसानी से कैसे विलीन होने दे सकते थे, और उन्होंने तुरंत जोरदार लड़ाई लड़ी। लानत है, मुझे एक संलयन दो। जियो यान भी अपने सामने 22 अलग अलग प्रकार की लपटों से हिंसक ऊर्जा के अचानक विस्फोट से हैरान था और फिर पूरे शरीर की आत्मा की शक्ति दहाड़ उठी। भयानक आत्मा शक्ति अभी अभी विशाल ज्वाला समूह के संपर्क में आई थी और 22 विभिन्न प्रकार की आग से संलयित ज्वाला समूह जियाओ यान के आक्रमण का विरोध करने के लिए एक शक्तिशाली बल के साथ फट पड़ा। जियाओ यान को भी उम्मीद नहीं थी कि यह संलयन इतना कठिन होगा और वो तुरंत प्रतिशोधी ऊर्जा से भर गया और उसकी आत्मा शक्ति ने उसके सामने की ज्वालाओं को सींच दिया। उसके शरीर पर नीली नसें फूट पड़ी और उसकी काली आंखें उसके सामने की ज्वालाओं को भयंकर रूप से घूर रही थी। लपटों के 22 रंग थोड़े से हिले और अंत में 3 पंखों वाले गेंडे की चौंकाने वाली निगाह में वे धीरे धीरे एक छोटे से बीज में संघनित हो गए जो जियाओ यान की हथेली के आकार का था। छोटे से दिखने वाले बीजों पर 22 आकर्षक रंग हैं। चलो तुम्हें निर्वाण का कमल कहते हैं। जियो यान ने भी धीरे से आह भरी। अपनी हथेलियों पर छोटे छोटे 22 रंगों वाले कमल के बीजों को देखते हुए उसके मुंह के कोनों से भी एक मोहक मुस्कान निकली। जिस समय 22 रंगों वाले कमल के बीज बने, जियाओ यान कांप उठा। अपने हाथों में छोटे छोटे कमल के बीजों को देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, सफलता। शब्द गिरे, जियाओ यान का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में चकित भाव अचानक गायब हो गया। उसी समय वो लगभग वातानुकूलित प्रतिवर्त था। उसके हाथ में 22 रंगों के कमल के बीज चौंकाने वाले 3 पंखों वाले गेंडे में दूर तक जा गिरे। 22 रंगों वाले उत्तम कमल के बीज जियाओ यान की हथेली से गिर गए
और फिर उसके हाथ में गुरुत्वाकर्षण के उपयोग के तहत चुपचाप शून्य में बह गए। रास्ते में थोड़ी सी भी हवा नहीं थी। हालांकि ये इस तरह की हल्की फुल्की मुद्रा के साथ शुद्ध सफेद रंग से ढका और शल्कों वाला 3 पंखों वाला गेंडा अचानक उल्टा खड़ा हो गया। 22 रंगों वाले उत्तम कमल के बीज जल्दी से 3 पंखों वाले गेंडे पर झपटे। कमल के बीज जिस स्थान से गुजरे वो सुस्त लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो कमल के बीज की 100 मीटर की सीमा तक पहुंचने वाला था, कमल के बीज पर सबसे बाहरी घेरा दिखाई दिया। मूल रूप से शांत कमल का आसन अचानक हिंसक हो गया। कमल का आसन सिकुड़ता और सिकुड़ता गया और फिर फैलता गया और फिर शून्य के ऊपर एक अनियंत्रित, धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। बूम बूम बूम। शून्य से विनाश जैसी ऊर्जा फैलती है और शून्य स्थान इस समय तरंगों के साथ फट रहा है। दूर नहीं, एक ऊंची पर्वत चोटी लहरें फैलती है। पहाड़ धमाके के साथ फटता है और दरार पहाड़ की तरह चिकनी होती है। दर्पण। इस समय दूरी में मंटियन झरना पूरी तरह से बहना बंद हो गया है, मानो समय रुक गया हो। 2 विपरीत दिशाओं में वॉरक्राफ्ट पर्वतों से हजारों मील दूर कुछ रोशनी और छाया की चमक ने अचानक आकाश को रोक दिया और अचानक अपना सिर उठाकर दृष्टि से बाहर देखा। पेड़ की छाल जैसा चेहरा और एक सुंदर और खूबसूरत चेहरा, हर जगह हैरान और अविश्वसनीय। ये कैसे संभव है? जियो यान है। आकाश में भरी लपटों की हिंसक ऊर्जा को महसूस करते हुए यूरू को भी तुरंत पता चल गया कि जियो यान के साथ कुछ हुआ है, और फिर उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी झपक उठीं। ये बच्चा वास्तव में बेचैन है। वो क्या कर रहा है? अल्केमिस्ट एसोसिएशन के आलीशान कमरे में बाइसु ने भी अपना सिर उठाया और दूर के 20 पर्वतों में मशरूम के बादल की तरह भयानक ऊर्जा समूह को देखा। बूम बूम बूम। भयानक विनाश का शानदार कमल 22 अलग अलग आग के साथ मिलकर नीले आसमान के ऊपर फट गया, जैसे आग की लपटें दुनिया पर उतर रही हों, आसमान को छू रही हों। और एक पल में इस दुनिया का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया। जैसे ही मौन का कमल 3 पंखों वाले गेंडे के पास पहुंचने वाला था, एक भयानक ऊर्जा जो इतनी शक्तिशाली थी कि 5 सितारा डॉडी विशेषज्ञ को भी परेशानी महसूस हुई, फट गई। विनाश के कमल की विस्फोटक ऊर्जा एक मशरूम बादल की तरह है जो पूरे राक्षसी जानवर पहाड़ों का ध्यान आकर्षित करती है। किंगचेंग में अनगिनत लोग आसमान में फैली भयानक आग की लहर को बेवकूफी से देखते रहे, भले ही वे हजारों मीटर दूर थे। फिर भी आग की लपटों ने मुझे बहुत पसीना बहाया। ये पिघले हुए नरक में होने जैसा है। नीले आसमान पर आग की लहर मशरूम के बादल के आकार में फूट पड़ी, विस्फोट बिंदु केंद्र के रूप में। इसके चारों ओर सभी जीव तबाह हो गए। वो उपवन जहां पहले जियाओ यान था, वो भी पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था, और दूरी में मंटियन झरना भी इस भयानक विनाश के कमल की विनाशकारी शक्ति के कारण अपने प्रवाह के निशान खो चुका था। 22 अलग अलग आग से मिलकर विनाश का कमल कितना भयानक होगा। विस्फोट के केंद्र में मशरूम के बादल से पूरे आसमान में आग की लहरें निकलती रहीं। जहां भी लपटे गई वहां कोई घास नहीं उगी, और यहां तक कि जमीन से भी घने उच्च तापमान निकल रहे थे। विशाल 3 पंखों वाला गेंडा अपने आकार और विस्फोट से दूरी के कारण निस्संदेह सबसे हिंसक था। विनाश की लहर में 3 पंखों वाला गेंडा जानवर के शरीर पर मूल रूप से सुंदर और सफेद बाल लगभग आधे से पूरी तरह से बिखर गए। काले शरीर पर गहरा लाल खून रिसता रहा, और फिर ये बारिश की तरह था, और ये नीचे टपकता रहा। टूटे हुए शरीर के नीचे नंगी आंखों से दिखाई देने वाले कई भयानक निशान फैले हुए थे, जो उसके शरीर के लगभग पूरे पिछले हिस्से को ढक रहे थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि सफेद हड्डियां अभी भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब जियो यान विनाश के कमल में विलीन हो गया था, 3 पंखों वाला गेंडा मौत की आभा महसूस कर रहा था और बस भागने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से
जियो यान के आत्मा के हमले से मारा गया और अंतिम भागने का समय चूक गया। अन्यथा 3 पंखों वाले गेंडे की गति से ये मौन के इस कमल से बचना बहुत आसान है। 3 पंखों वाला गेंडा सामान्य स्थिति में आने के बाद विनाश का भयानक कमल पलक झपकते ही उसके पास आ गया। 3 पंखों वाले गेंडे ने भी अपनी पीठ पर 3 जोड़ी पंख जल्दी से लहराए और फिर उसके माथे पर गेंडा भी धीमा हो गया। धीरे धीरे भयानक शक्ति का उत्सर्जन करते हुए उसने अकेले उसके पूरे शरीर को घेर लिया। 3 पंखों वाले गेंडे के माथे पर गेंडा सबसे कठोर और सबसे सुरक्षात्मक सींग के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी जियो यान के विनाश कमल के हमले के तहत उसके पीछे के 3 जोड़े शुद्ध सफेद पंख गिर गए और रक्त धीरे धीरे एक छोटी सी धारा की तरह बह गया और 3 पंखों वाले गेंडे के माथे गेंडे ने भी धीरे धीरे एक कर्कश ध्वनि की। इस बिंदु पर 3 पंखों वाले गेंडे का चेहरा घिनौना है और विशाल जानवर की आंखों से उपहास गायब हो गया है। इसके बजाय एक घोर भयावहता, एक दयनीय और शर्मनाक उपस्थिति है और कोई पिछला अभिमान और अहंकार नहीं है। दूसरी ओर इस समय जियो यान के कपड़े भी नष्ट हो गए थे। यद्यपि विनाश का कमल स्वयं ही विलीन हो गया था, इस चीज की शक्ति बहुत भयानक थी और जियो यान भी पहली बार विलीन हुआ था, इसलिए नियंत्रण के मामले में बहुत अधिक गर्मी नहीं है। अपनी त्वचा पर झुलसी हुई धूप को देखते हुए जियो यान भी सांस के लिए हाँफ रहा है और फिर अंगूठी में दवा की गोली ऐसी है जैसे उसे पैसे नहीं चाहिए। अपने मुंह से जाओ। जैसे ही बहुत सारी औषधीय गोलियां डाली गई, वे शुद्ध ऊर्जा में बदल गई जो लगातार जियो यान के गंभीर रूप से घायल शरीर को पोषण देती रही। ये सब करने के बाद उसकी आंखें आसमान की ओर लौट आई, मशरूम बादल के केंद्र को घूरते हुए जहां 3 पंखों वाला गेंडा स्थित था। धिक्कार है मानव लड़के, साथी, तुम पागल हो। मुझे तुम्हारे जैसे पागलों से लड़ने से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं होता तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता। दूर 3 पंखों वाला गेंडा आखिरकार होश में आया और अपने शरीर में गंभीर चोट की स्थिति को महसूस किया। वो अपने विशाल शरीर से कांप उठा और जोर से शाप दिया। वो अपने दिल में जानता था कि अगर ये पहले जियो यान के लिए नहीं था तो ये इसलिए था क्योंकि उसने पहली बार भयानक अग्नि कमल का इस्तेमाल किया था। यदि सटीकता और नियंत्रण गलत है, उसे कोई संदेह नहीं है। वर्तमान स्व, मुझे डर है कि वो सीधे गहरी और गंभीर चोट के स्तर में प्रवेश करेगा। उस समय उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और सबसे खराब स्थिति में वो मौके पर ही गिर जाएगा। 3 पंखों वाले गेंडे को देखते हुए, जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभी भी कुछ ताकत रखता था, जियो यान का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसके शरीर में बची हुई लड़ाई की भावना धीरे धीरे बह रही थी। किसी भी समय इस उग्र 3 पंखों वाले गेंडे से निपटने के लिए तैयार। हालांकि जैसे ही जियो यान लड़ने की तैयारी कर रहा था, 3 पंखों वाले गेंडे ने कुछ बार डांटा, लेकिन जियो यान से दूर हो गया। थोड़ी देर रुकने के बाद 3 पंखों वाले गेंडे का गंभीर रूप से घायल शरीर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा और तुरंत पलट गया और जियो यान की स्तब्ध निगाहों के नीचे भाग गया। मासूम, तुम राक्षस, क्या मैं तुम्हें भड़काने या छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकता? 3 पंखों वाला गेंडा अपने विशाल शरीर के साथ तेजी से आकाश की ओर उड़ गया। जैसे ही उसने एक शैतान को देखा, वो भाग गया। उसके सामने इस मानव लड़के के साधन अनंत है और 3 पंखों वाले गेंडे की ताकत के साथ भी वो जियो यान से नहीं डरेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जियो यान लड़की का बड़ा भाई है और बैंगनी पंखों वाला देवदूत परी परिवार में उसका एकमात्र स्थान नहीं है। छोटा 3 पंखों वाला गेंडा इसे संभाल सकता है, इसलिए उसे छोड़ना बेहद निराशाजनक है। खांसी, खांसी, खांसी। जियो यान ने 3 पंखों वाले गेंडे को देखा जो चला गया था और बस उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वो अपने शरीर में लगी चोट के कारण असहाय था, इसलिए उसे शांति से क्रॉस लेग बैठना पड़ा और फिर
गंभीर रूप से घायल शरीर को सावधानी से समायोजित करना पड़ा। उसी समय वुचेंग, जो बहुत दूर है, भी एक अच्छा शो कर रहा है जिसे मिस नहीं किया जा सकता है। जियाओ यान ने भी अपने शरीर में लगी चोट को जल्दी से ठीक किया और फिर अपने दिमाग को दूर आसमान में मौजूद आत्मा क्लोन के निशान को नियंत्रित करने के लिए घुमाया। दूर वुचेंग में लोगों का एक समूह भी एक अंधेरे गुप्त कमरे में इकट्ठा हुआ। वो हुआन एक कुर्सी पर बैठा था, जिसे पहले काले रंग के आदमी ने सहारा दिया था, और एक ग्रे रंग का आदमी था जो उतना ही मोटा था, लेकिन उसके शरीर से भयानक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। अगर यूयू यहां होता तो वो निश्चित रूप से पहचान लेता, ये वुचेंग का भगवान है, एक मजबूत 5 सितारा डूडी। उनके बगल में म्यू परिवार के मुखिया और मुलर कुछ आकृतियां हैं। बिना किसी अपवाद के वे सभी एक अंधेरे द्वेष को प्रकट करते हैं, जो लोगों को विशेष रूप से भयानक महसूस कराता है। इन लोगों के सामने कई जंजीरों से बंधी एक जानी पहचानी आकृति है, जियाओ यान, सिटी लॉर्ड। जब मैंने जियाओ यान को गिरफ्तार करके वापस लौटाया था, तब तुम वहां नहीं थे, और फिर हम उसे पीछे के कमरे में ले गए और उसे कैद कर लिया। अब जब तुम वापस आ गए हो, मरे ने भी ग्रे रंग के आदमी से सम्मानपूर्वक कहा, आखिरकार सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वुचेंग का लॉर्ड है, बल्कि इसलिए भी कि वो उस बल के लोगों के बहुत करीब है। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। मैंने उनसे सुना है कि निचले क्षेत्र में उनकी जाति का खून अचानक गायब हो गया है। केवल एक ही संभावना है, वो ये कि उनकी निचले क्षेत्र की जाति का सफाया हो गया है, और मुझे मिली जानकारी के अनुसार तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो नेदर से बाहर आए हो। तो मुझे बताओ, निचले क्षेत्रों में तुम्हारा आत्मा कबीला कैसे गायब हो गया? जियाओ यान, जो थोड़ा कमजोर था, उसने भी शब्दों को सुनकर भौहें सिकोड़ी, फिर अपने सामने खड़े कई लोगों को देखा और खुद से बुदबुदाया, मैं और कैसे गायब हो सकता हूं? मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये एक अल्पमत की तरह लग रहा था, लेकिन इसने वू हुआन के पीछे काले कपड़े पहने लोगों और काले प्रतिशोधी लोगों से घिरे कुछ लोगों को सिहरन पैदा कर दी, और फिर सीधे जियाओ यान को घूरते हुए उन आंखों से जो उसे खाने में सक्षम लग रही थी। अरे लड़के, तुमने वास्तव में हमारे आत्मा कबीले की अच्छी चीजों को बर्बाद कर दिया और हमारे निचले क्षेत्र की रक्त शक्ति को काट दिया। काले कपड़े वाले आदमी ने भी क्रूरता से कहा। उनके आत्मा कबीले को भी डू क्यूई महाद्वीप से डू डी में पदोन्नत किया गया था और पैर जमाने के लिए डू डी महाद्वीप में आए थे। लेकिन भले ही उनके बच्चे और वंशज डू डी महाद्वीप में हों, लेकिन उनका रक्त सांद्रता डू क्यूई महाद्वीप के आदिवासियों की तुलना में अधिक नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने डू क्यूई महाद्वीप पर कुछ पैरों के निशान छोड़े हैं, ताकि डू क्यूई महाद्वीप के लोगों को उन पर पर्याप्त विश्वास हो। शरीर पर ताकत का सुधार एक स्वाभाविक प्रगति की तरह है, और अब डू क्यूई महाद्वीप में विश्वास की विशाल शक्ति के बिना डू डी महाद्वीप में उनकी आत्मा जाति की कुछ चीजें भी धीमी हो गई है। लानत है, जब से विश्वास की शक्ति गायब हुई है, कबीले के बड़े लोग गुस्से में हैं। अगर हम अपराधी और विश्वास की एक और बड़ी शक्ति को नहीं ढूंढ पाए, तो मुझे लगता है कि हमारी योजना फिर से स्थगित हो जाएगी। काले कपड़े पहने आदमी ने भी जियाओ यान को घृणित रूप से देखा। इतने सालों से बनाई गई योजना को एक नन्हे बच्चे की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा है। ये सच है। सोल डीकन, कृपया शांत हो जाओ। अगर विश्वास की शक्ति चली गई है, तो आप इसे फिर से पा सकते हैं। हालांकि हमारी योजना स्थगित हो जाएगी। ये एक वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ उत्सुक हूं। डीकन सोल के अनुसार आपके निचले क्षेत्र का डू डी में पदोन्नत होना पहले से ही असंभव है। आपके सामने ये बच्चा कैसे हो सकता है? ग्रे रंग के आदमी ने भी अपने सामने जियाओ यान को दिलचस्पी से देखा। जंजीरों से बंधे जियाओ यान ने पाया कि उसके शरीर पर काली जंजीरें लगातार उसके शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी, यहां तक कि उसकी जीवन शक्ति को भी।
इस महत्वपूर्ण खोज ने जियाओ यान को फिर से इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। और तथाकथित आत्मा डीकन की विश्वास और योजना की शक्ति क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपने दिल में संदेह को दबा दिया और फिर धीरे से बोला, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुंह वाकई कठोर है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं कहते तो कोई बात नहीं। जब तक तुम मर चुके हो तब तक हर चीज के बारे में बात करना आसान होगा। फिर मुलर ने भी कहा, जाहिर है मुलर जियाओ यान के साथ भी बेहद क्रूर है। आखिरकार मुलर के मन में हमेशा से ही यूजिया यूरू के बारे में कुछ अनुचित विचार रहे हैं और उसने भविष्य की योजनाओं के लिए क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट को लूट लिया। अब जब जियो यान और जियो यान इतने करीब है तो वो बहुत दुखी है। दुखी और फिर डीजी भी जियो यान को घूर रहा है। क्रिसेंट मून कुइगुओ कहाँ है? काले रंग के आदमी ने भी पूछा। आखिरकार ये विरासत की दवा जितनी ही महत्वपूर्ण चीज है और ये कहना असंभव है कि हमें भविष्य में फेरी मून से निपटने के लिए इस चीज पर निर्भर रहना होगा। मैंने इसे खा लिया, जियो यान ने भी जवाब दिया। लानत है। काले रंग के आदमी ने भी धीरे धीरे जियो यान के शरीर को महसूस किया। एक अर्धचंद्राकार हरे फल जैसी शुद्ध ऊर्जा की धारा, और तुरंत सोचा कि इसका इलाज कैसे किया जाए। आखिरकार उनके निचले क्षेत्रों और विश्वासों की शक्ति गायब हो गई और कबीले के बड़े लोग पहले से ही नाराज थे। इस बार विरासत की दवा नहीं मिली है, इसलिए वो कल्पना कर सकता है कि जब वो इस बार कबीले में लौटेगा तो उसका भाग्य। अरे, तुम उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? बस उसे सीधे मार डालो और फिर आत्मा की शक्ति का उपयोग करके उसे शैतान बना दो। चूंकि अर्धचंद्राकार हरा फल उसने खाया था, इसलिए उसके खून के साथ भी ऐसा ही है, ताकि वो कभी भाग न सके। वू हुआनहे ने भी जियो यान को उग्रता से देखा और फिर शब्द दर शब्द कहा। आखिरकार जब मैं वॉरक्राफ्ट पहाड़ों की गहराई में गया तो मैं बस जियो यान को मारना चाहता था और उसमें तथाकथित महान भाग्य प्राप्त करना चाहता था। मुझे जो उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि न केवल मैं असफल हुआ, बल्कि इसके बजाय मैंने स्रोत की शक्ति का उपयोग स्रोत को चोट पहुंचाने के लिए किया। इसलिए अब ये भी। जब जियो यान ने शब्द सुने तो उसने भी अपने दिल में जल्दी से गणना की। इस तरह जहां तक जियाओ यान को पता है, सोलोमन, वुचेंग, सोल कबीले और बाहरी दुष्ट कबीले के बीच एक अकथनीय सौदा या साजिश होनी चाहिए। मोटी जंजीरों से बंधे जियाओ यान ने भी अपना संघर्ष छोड़ दिया और उसके दिल में दर्जनों बेहद नाजुक कमल के बीज धीरे धीरे घूम रहे थे। मैंने बहुत दिनों से ऐसा साहसी लड़का नहीं देखा। मैं तुम्हारे शरीर पर उन लपटों की असामान्यता को महसूस कर सकता हूं। तुम्हारे मरने के बाद हम सब कुछ पर हंसेंगे। ग्रे रंग का आदमी भी हंसा। इसे भूल जाओ, चलो जल्द से जल्द उससे निपटते हैं, अन्यथा अगर पूछा गया तो हमारे लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। काले रंग के आदमी ने भी कहा, ठीक है। गुप्त कमरे में कई सर्वसम्मति से आवाजें आई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। याद रखना कि भविष्य में हमारे सोल कबीले को भड़काना मत, नहीं तो तुम अंत में खत्म हो जाओगे। मृत्यु बोलने के बाद भूरे रंग का आदमी भी हंसा, एक खास उदास मुस्कान के साथ, और फिर उसके हाथ में मौजूद भयानक काली लड़ाई वाली क्यूई धीरे धीरे उसकी हथेली पर संघनित हो गई और फिर कदम दर कदम उसके सामने जियाओ यान की ओर चल पड़ा। तो चलो साथ में मरते हैं। उसके सामने जियाओ यान भी अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर भयानक लपटें फूट पड़ी, यहां तक कि काली जंजीरें भी लपटों की भयानक शक्ति को ढक नहीं सकी। इस छोटी सी जगह में एक दर्जन या उससे ज्यादा खूबसूरत कमल के बीज दिखाई दिए। गुप्त कमरे के अंदर हर किसी के दिल में मौत की लहर दिखाई दी। लानत है, ये बच्चा खुद को उड़ाने जा रहा है। एक चौंका देने वाली चीख सुनाई दी। अच्छा नहीं, ग्रे रंग के आदमी और काले रंग के आदमी ने एक साथ कहा, और फिर राजसी डू क्यूई उसके अंदर से दहाड़ते हुए बाहर निकली और जियाओ यान की ओर बढ़ी। जियाओ यान की भयानक ज्वाला शक्ति का विरोध करने की कोशिश कर रही थी।
दोनों की विशाल काली डू क्यूई और चांदी की डू क्यूई जियाओ यान की ओर दौड़ी, और जियाओ यान का बचने का कोई इरादा नहीं था। जब डू क्यूई प्रज्वलित हुई तो शरीर में शक्ति तुरंत चरम सीमा तक बढ़ गई और फिर ये फट गई। जियाओ यान के दिल में दर्जनों उत्तम अग्नि कमल के बीज संघनित किए गए और जियाओ यान के शरीर पर पहले रखे गए। हालांकि शक्ति विनाश के कमल के बराबर नहीं थी, जिसने पहले 3 पंखों वाले गेंडे पर हमला किया था, लेकिन इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सावधान रहें। आखिरकार मरे परिवार, सोल डीकन और वुचेंग के अधिकांश मुख्य आधार इस गुप्त कमरे में है। एक बार जब ये अग्नि कमल के बीज, जिनमें भयानक ऊर्जा होती है, फट जाते हैं तो वे इतने करीब होते हैं कि भले ही वे मरे नहीं, लेकिन उनकी त्वचा छिल जाएगी। ये कहना कि देर हो चुकी है, जल्दबाजी होगी। वुचेंग के भगवान और मरे, साथ ही काले रंग के आदमी ने तुरंत विशाल लड़ाकू आत्मा को ढक दिया और फिर जियाओ यान के शरीर पर धीरे धीरे खिलने वाली लपटों को काट दिया। चलो, वुचेंग के भगवान ने भी जोर से चिल्लाया। सोल डीकन भी ये समझ नहीं पाया। जियाओ यान स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की जंजीर से बंधा हुआ था और उसकी लड़ाई क्यों काम नहीं कर सकती थी। ऐसा भयानक अग्नि कमल का बीज कैसे संघनित हो सकता है? आत्मा अवतार। मरे ने भी अचानक अपने सामने जियाओ यान में विसंगति का एक निशान देखा और कहा, और उसके पास एक साथ भयानक ज्वाला ऊर्जा से बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि काले रंग के सोल डीकन आदमी ने स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं की होगी कि उसके सामने जियाओ यान असली जियाओ यान नहीं था। सबसे अच्छे रूप में वो आत्मा शक्ति से संघनित एक क्लोन मात्र था, लेकिन उपस्थित लोगों की आत्मा शक्ति जियाओ यान की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए आत्मा शक्ति का अवतार भी नहीं पाया जा सकता। इसके अलावा उन भयानक अग्नि कमल के बीजों को भी जियाओ यान ने संघनित किया था, इससे पहले कि उसे म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों द्वारा सील कर दिया जाता। ये जियाओ यान की ओर से वुचेंग और म्यू परिवार के लिए एक बड़ा उपहार है। जियाओ यान की अजीब मुस्कान बिखर गई और फिर उसका पूरा शरीर कांच के टूटने की तरह फट गया। जियाओ यान का आत्मा क्लोन फट गया और अधिकांश प्रभाव का विरोध वुचेंग के भगवान मरे और सोल डीकन ने किया। लेकिन इससे पहले कि वे तीनों राहत की सांस ले पाते, सभी के दिल से एक डर उभर आया। जिस स्थान पर जियाओ यान फटा था, वहां सभी की आंखों के सामने दर्जनों खूबसूरत कमल के बीज दिखाई दिए और फिर उन्हें लगा कि अंतरिक्ष थोड़ा कांप रहा है। बूम बूम बूम, भयानक अग्नि कमल एक के बाद एक फटे, बमों की एक श्रृंखला की तरह गूंजते हुए। छोटा गुप्त कमरा तुरंत भयानक ऊर्जा से भर गया और बैंग 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 की 3 ध्वनियों के साथ गुप्त कमरा फट गया। वुचेंग से एक ऊंची ज्वाला विस्फोट की आवाज आई। विशाल ज्वाला की शक्ति ने वुचेंग में 10 किलोमीटर के क्षेत्र में भूमि को झुलसी हुई धरती की गंध से भर दिया। पफ पफ। जब वॉरक्राफ्ट पर्वत में जियो यान ने वुचेंग स्थित दूरी पर आकाशोच्च विस्फोट देखा, तो उसके मुंह के कोने भी भयंकर रूप से मुस्कुराए और फिर एक कौर खून से लथपथ हो गया। खांसी खांसी खांसी। अपने मुंह के कोनों से खून पोंछते हुए जियो यान भी हंसा। ये वुचेंग वास्तव में मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए खुद को दोषी ठहराना चाहता था, और अब ये भयानक ज्वाला उनके लिए एक सबक के रूप में माना जा सकता है, जो वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। हालांकि जियाओ यान ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया, क्योंकि म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों द्वारा सील और कब्जा किए गए आत्मा क्लोन में विस्फोट हुआ, जिससे जियाओ यान की आत्मा को कुछ नुकसान हुआ। हालांकि वो आत्मा क्लोन सिर्फ एक क्लोन था, संघनित आत्मा शक्ति नहीं। भयानक अग्नि कमल के बीज गुप्त कमरे से फट गए और फिर शक्तिशाली विस्फोट प्रभाव ने छोटे गुप्त कमरे को उड़ा दिया और फिर सीधे आकाश में चला गया। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली ज्वाला ऊर्जा की एक विशाल किरण वुचेंग की तरफ से उठी। ये है, यू और अन्य लोग भी उस स्थान पर आए जहां पहले बीस्ट माउंटेन रेंज में विस्फोट हुआ था,
लेकिन उन्हें जियाओ यान का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए उनके पास वुचेंग की दिशा में आसमान छूती ऊर्जा लौ किरण को घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और खुद से बुदबुदाया, लौ में ऊर्जा परिचित लग रही थी। और वॉरक्राफ्ट पर्वत में कम होने वाले विस्फोट को देखा। ये सांस, ये जियाओ यान है। यूरू ने भी एक नजर में ज्वाला की शक्ति को समझ लिया। आखिरकार वो और जियाओ यान खंडहरों में बहुत अंदर तक गए थे और जियाओ यान पर ज्वाला की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। जियाओ यान, इस बच्चे ने वाकई वुचेंग को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। तीसरे बुजुर्ग ने भी दूर से विशाल ज्वाला ऊर्जा को देखा और कहा। उन तीनों ने ज्वाला ऊर्जा की इस भयानक किरण को देखा और वे सैकड़ों मील दूर से चिलचिलाती गर्मी और भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। विस्फोट के केंद्र के पास वुचेंग का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। स्कचकचका, ये बच्चा वाकई बहुत बड़ा हाथ है। बाइसो ने भी विशाल ज्वाला ऊर्जा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 100 मील की परिधि वाले 7 शहरों में ये वुचेंग भी मिट्टी के आधिपत्य की श्रेणी में आता है। किसी ने कभी उन्हें भड़काने की कोशिश नहीं की और 7 शहर स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस वुचेंग का स्वामी एक 5 सितारा डॉडी मजबूत है। और 5 सितारा डॉडी मजबूत अपनी विरासत को साबित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यू परिवार इस वुचेंग से डरता नहीं है। पहले यू की काली बीमारी के कारण वे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब चीजें अलग है। यू ने अपनी ताकत वापस पा ली है और वुचेंग से लड़ने की शक्ति रखती है। जहां तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन की बात है, तो वुचेंग की ताकत के बावजूद यू रीडिंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन के खिलाफ बिना किसी निश्चितता के कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि रिफाइनिंग फार्मासिस्ट से निपटना सबसे मुश्किल काम है। यह बच्चा वाकई बहुत साहसी है। बगल में खड़ी बायरुओं ने धीरे से कहा, ठीक है, वुचेंग की प्रतिष्ठा को खत्म कर दो। आखिरकार उनकी हरकतें बहुत मजबूत है। बाइसो ने कहा, लेकिन इस जियाओ यान ने इतनी परेशानी खड़ी कर दी है और वुचेंग के साथ ये पहले से ही जीवन मरण की स्थिति है। बायरुओ बोलने में हिचकिचा रही थी। क्या तुम भूल गई कि कुछ ही दिनों में जुआन सैंटिन का दूत आने वाला है? और विस्फोट की ताकत को देखते हुए इस मार्शल सिटी को भारी नुकसान हुआ है और थोड़े समय में उससे निपटने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। बाइसो ने ज्वाला ऊर्जा की विशाल किरण को देखते हुए कहा। भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गए, लेकिन इस समय वुचेंग पहचान से परे था। अतीत में इस भयानक विस्फोट में विशाल वुचेंग इमारत ने अपना अधिकांश हिस्सा खो दिया था। मुलर की एक भुजा भी ज्वाला से पिघल गई थी। वुहुआन ने पहले ही स्रोत को घायल कर दिया था और चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसे इस तरह के शक्तिशाली विस्फोट का सामना करना पड़ा। इस भयानक विस्फोट से भी क्षतिग्रस्त हो गया और सोल डीकन, मरे और वुचेंग के भगवान सभी अलग अलग डिग्री में घायल हो गए। इस अग्नि कमल की भयानक शक्ति को 4 सितारा डू डी मजबूत आदमी या यहां तक कि 5 सितारा डू डी मजबूत आदमी को चोट पहुंचाकर देखा जा सकता है। आसमान के ऊपर एक आकृति ने दूर तक क्रूरता से देखा और फिर उसे शब्द दर शब्द उगल दिया। जियो यान का छोटा कमीना। बेटे की हत्या का बदला कभी साझा नहीं किया जाता है। वुचेंग में विस्फोट धीरे धीरे कम होते देख जियो यान को भी राहत महसूस हुई, ये सोचकर कि वो थोड़े समय में इस वुचेंग में अपने लिए मुसीबत नहीं ढूंढ पाएगा। आखिरकार इस बार वुचेंग का विस्फोट एक भारी नुकसान था। परिवार के कुलीनों ने 2/3 से अधिक खो दिया। वुहुआन का इकलौता बेटा वुहुआन भी इस विस्फोट में मर गया और म्यू परिवार के कुलीनों ने भी लगभग 1/3 खो दिया। और फिर आत्मा डीकन द्वारा लाए गए सभी लोग मर गए सिवाय उसके, क्योंकि विस्फोट के समय सोल डीकन ने अपने अधीनस्थों की शारीरिक और आत्मा शक्ति का उपयोग करके अपने सामने एक विशाल सुरक्षात्मक फिल्म बनाई, इसलिए वो इस विस्फोट में सबसे कम घायल हुआ। लानत है छोटे कमीनों, हमें चिढ़ाने की हिम्मत करो, वुचेंग के भगवान ने भी गुस्से में कहा और फिर उसे पतली हवा से पकड़ लिया और उसकी हथेली पर शून्यता की हवा दिखाई दी।
कमजोर सांस वू हुआन की आत्मा की शक्ति है, लेकिन अभी विस्फोट के बाद ये आत्मा शक्ति भी कमजोर और महत्वहीन है, एक चिंगारी की तरह जो कभी भी बुझ सकती है। नगर के स्वामी, कृपया शांत हो जाइए। वू हुआन की स्थिति दवा के बिना नहीं है। हमारे आत्मा कबीले में ये दर्ज है कि अगर हम कई मजबूत लोगों की आत्मा शक्ति का उपयोग करके उसे भर दें, तो वो हुआन फिर से जीवित हो जाएगा। आत्मा डीकन ने भी कहा, क्या यह सच है? वुचेंग के स्वामी को भी आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आत्मा कबीला किस बारे में सोच रहा था। उन्होंने पहले केवल आत्मा कबीले के साथ सहयोग किया था, एक दूसरे के साथ सूचनाओं और चीजों का आदान प्रदान किया था। चिंता मत करो, हमारे प्रतिष्ठित आत्मा कबीले को आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा डीकन ने भी कहा। इस मामले में वुचेंग के स्वामी ने भी अपने दिल में सावधानी से योजना बनाई। वो ऐसा ही इकलौता बेटा है, हालांकि वो थोड़ा ईर्ष्यालु है, लेकिन उसकी साधना में गिरावट नहीं आई है। भविष्य में वो हुआन स्वाभाविक रूप से अपने पद को विरासत में लेगा। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद वो सहमत हो गया। सोल डीकन, आखिरकार ये तथाकथित आत्मा कबीला बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है। चूंकि उनके पास अपने बेटे को बचाने का एक तरीका है, तो ऐसा क्यों न करें? ठीक है, सिटी मास्टर वू को पर्याप्त आत्माओं को इकट्ठा करने की जरूरत है। और फिर सोल डीकन भी हंसे। बगल में म्यू परिवार के लोग भी शब्द सुनकर चौंक गए। वुचेंग के भगवान और सोल डीकन कुछ फुसफुसाते हुए लग रहे थे। दूसरी तरफ जियो यान भी 22 अलग अलग अग्नि स्रोतों की शक्ति को मिला रहा था, और विनाश के कमल की भयानक विनाशकारी शक्ति ने उसे काफी संतुष्ट कर दिया। और फिर उसने वुचेंग पर हमला करने के लिए अपने आत्मा क्लोन को नियंत्रित किया। भयानक वापसी के बाद, इस सब उछाल के बाद, जियो यान की ताकत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, और फिर उसने राक्षसी जानवर पहाड़ों की गहराई में एक गुफा भी ढूंढी और खेती करने के लिए तैयार हो गया। लगभग 10 मीटर लंबे एक छेद में जियो यान ने अपने सामने अलग अलग आग के एक विशाल प्राचीन शासक को रखा, और फिर अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया, ध्यान से अपने शरीर में चोट को ठीक किया। निश्चित रूप से 22 अलग अलग अग्नि मूल शक्तियों के संलयन ने बहुत सारी आत्मा शक्ति को खत्म कर दिया, और फिर शेष आत्मा शक्ति का उपयोग दूरी में आत्मा क्लोनों को नियंत्रित करने के लिए किया गया। इस समय जियो यान भी पीला पड़ गया था, और उसकी आत्मा शक्ति लगभग इस्तेमाल हो चुकी थी और खाली हो गई थी। हालांकि यह भी सौभाग्य की बात है कि जियो यान के पास अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा और यहां तक कि अपनी आत्मा शक्ति को बहाल करने के लिए बहुत सारी औषधीय गोलियां हैं। इसलिए उसने बस खेती करने के लिए एक गुफा ढूंढ ली। अरे जियो यान जी, जिस तरह का विनाश का कमल तुमने पहले संलयित किया था, वो बहुत भयानक है। अगर तुम्हारी आत्मा शक्ति सम्राट के दायरे में कदम रखने के लिए नहीं होती, तो तुम्हारा भाग्य उस 3 पंखों वाले गेंडे जितना भयानक नहीं होता। बहुत बेहतर। उसके गुरु जिनलोंग किंग भी धीरे धीरे उड़कर बाहर आए और जियो यान से कहा, जो अपनी सांस को समायोजित कर रहा था। जब जियाओ यान ने ये शब्द सुने, तो वो भी हंसा। आखिरकार विभिन्न अग्नि के स्रोत की शक्ति का संलयन ही डू क्यूई महाद्वीप पर उसका तुरुप का पत्ता था। उसे इस डू डी महाद्वीप पर आने पर इसका अभ्यास करना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से डू डी महाद्वीप पर भी विनाश का ये कमल जियाओ यान का एक शक्तिशाली हत्यारा भी है। केवल नकारात्मक पक्ष ये है कि मौन के ऐसे भयानक कमल को संलयित करने में समय लगता है। हालांकि पहले की सियान महिला की सांस परिचित है, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी मिला हूं। लेकिन एक बात तो तय है, गेंडा देवदूत परिवार की बैठी हुई शक्ति और साथी है, और सियान महिला भी एक देवदूत होनी चाहिए। इसके अलावा गेंडे के 3 पंख होते हैं, और परिवार में इसकी स्थिति कम नहीं है। इस मामले में आपको किंगयुआन की भतीजी के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। संभवतः वो भविष्य में आपसे कमजोर नहीं होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने विश्लेषण किया। जब उसके गुरु जिनलोंगवांग ने विश्लेषण किया,
तो जियो यान ने भी अपनी कंडीशनिंग पूरी कर ली थी और उसके शरीर में विनाश के कमल के संलयन से होने वाली चोटें लगभग ठीक हो गई थी। 7, 7, 8, 8 और बाकी केवल धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। मास्टर ने ऐसा क्यों समझाया? जियो यान ने भी संदेह भरी निगाहों से देखा। हालांकि उसने अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि सियान महिला के पीछे के सफेद पंखों का किंग युआन से कुछ लेना देना होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में एक ही जाति के हैं। इसके अलावा जियाओ यान ने 3 पंखों वाले गेंडे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जिसने वास्तव में जियाओ यान को तोड़ा। आप नहीं जानते, स्वर्गदूत परिवार को पंखों के आधार पर पदों में विभाजित किया जाता है। एक पंख वाले आधे स्वर्गदूतों से लेकर 12 पंखों वाले देवताओं तक। पंखों को छोड़कर इसे पंखों के रंग से विभाजित किया जाता है। हरे पंखों वाले स्वर्गदूत पहरेदारी के लिए जिम्मेदार होते हैं और लाल पंखों वाले स्वर्गदूत पहरेदारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कानून प्रवर्तन के प्रभारी होते हैं और सफेद पंखों वाले स्वर्गदूत समूह होते हैं और उनके पास शक्तिशाली उपचार विधियां होती हैं। इसलिए वे लड़ने में अच्छे नहीं होते हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा। किंग युआन के बैंगनी पंखों के बारे में क्या? जियाओ यान यह भी जानता था कि हालांकि किंग युआन के पंख शुरू में शुद्ध सफेद थे, लेकिन वे रंगीन फूलों के खिलने के नीचे बैंगनी हो गए और बैंगनी रंग रंगीन फूलों द्वारा नहीं लाया गया था। जा रहा है जैसे कि किंग युआन इसका मालिक है, रंगीन युआन फूल सिर्फ एक औषधीय मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। बैंगनी पंखों वाले स्वर्गदूत के लिए यह सबसे महंगा रक्त प्रवाह है और वो अभी भी असली पुनरुत्थान जादू जानता है जब उसके पास उपचार की शक्ति होती है। मनुष्यों को आमतौर पर महादूत कहा जाता है या दूत, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बड़बड़ाया। जब जियो यान ने यह सुना तो उसके दिल में गड़गड़ाहट सी हुई। किंग युआन वास्तव में। जियो यान ने भी अपनी पुतलियां कस ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि किंग युआन इस छोटे से किंगचिंग में क्यों गिर गया। ईश्वरदूत शब्द से दूषित हो सकता है। संभावना बहुत डरावनी है। इसके अलावा पुनरुत्थान जादू शब्दों ने जियो यान को बहुत चौंका दिया। एक बार जब एक सामान्य व्यक्ति मर जाता है तो शेष आत्मा के साथ शरीर को परिष्कृत करने की विधि के अलावा उसे और कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? जाहिर है यही कारण है कि परिवार हमेशा महान हजार दुनिया के शिखर पर खड़ा रहा है। जियो यान ने भी खुद को सांत्वना दी। ये चीजें आपसे बहुत दूर है, आपको भविष्य में पता चल जाएगा। चूंकि आपको यकीन है कि किंग युआन ठीक है, इसलिए आपको खंडहरों में प्राप्त कशेरुकाओं के स्क्रॉल को भी देखना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सामान्य हो गया। जियो यान का सामना करना पड़ा।